जब आप बदलना ख़त्म कर देते हैं तो आप भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि सुधार और परिवर्तन का फल हमेशा मीठा होता है। परिवर्तन ना करने की ज़िद और अनिच्छा मूर्खों की पहचान है। ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करते हैं। सुरक्षित ढंग से खेलना शायद दुनिया का सबसे असुरक्षित काम है। आप स्थिर खड़े नहीं रह सकते, आपको चलना होगा और वह परिवर्तन करना होगा जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। जो लोग परिवर्तन से घबराते हैं वह सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि उनमें लगन की कमी होती है, क्योंकि वह असफल विचारों तथा योजनाओं की जगह पर नए विचारों और योजनाओं को विकसित नहीं कर पाते हैं। परिवर्तन की इच्छा पर ही आपका विकास निर्भर करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है प्रगति की राह पर आगे बढ़े, जिसको लिखा है जॉन एल मैसन ने। ऑथर ने हमें इस बुक के अंदर 52 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये तीसरा वीडियो है। काफ़ी प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। अगर हम इनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम भी जीवन में सफल हो सकते हैं। तो क्या है ये प्रिंसिपल्स, आइए आगे जानते हैं। सिद्धांत नंबर 14 कहता है कि हमारे अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। इस बात को हमेशा याद रखें। जिस तरह छोटी सी आग से थोड़ी सी गर्मी मिलती है, उसी तरह कमज़ोर इच्छा से कमज़ोर परिणाम मिलते हैं। ज़िंदगी में प्रबल इच्छा रखें। इच्छा का मतलब है बीज बोना है। कई बार ऐसा लगता है कि गहरी इच्छा ना सिर्फ अवसर उत्पन्न करती है बल्कि योग्यता भी प्रदान करती है। किसी वस्तु की प्रबल इच्छा से सफलता अवश्य मिलती है। प्रबल इच्छाओं से ही ज़िंदगी में आपकी पहचान बनेगी। कोई ऐसी चीज़ खोजें जो आपको अपने में पूरी तरह डुबो ले। किसी चीज़ में विश्वास सिर्फ एक विचार ही नहीं है, ये तो एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति पर हावी हो जाता है। आप जो भी करें पूरे दिल से करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कर्म करें। लोग आपका मूल्यांकन आपके इरादों से नहीं बल्कि आपके कामों से करते हैं। हो सकता है आपका दिल सोने का हो, 1000 शब्दों का भी उतना दूरगामी असर नहीं होगा जितना एक काम का होगा। दिशा पता होगी तो कर्म अपने आप होगा। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं, हमेशा उचित कर्म भी करें। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं अपना सारा समय सही काम की खोज में बिता देते हैं, लेकिन वे उसे करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। याद रखें, सही काम क्या है ये जानने के बावजूद उसे ना करना पाप है। आपके जीवन की कहानी पेन से नहीं बल्कि आपके कामों से लिखी जाती है। कुछ ना करना कुछ ना बनने का रास्ता है। कर्म करने से इंसान का जो है डर कम होता है। जब हम अपने डरों को चुनौती देते हैं तो हम उन्हें जीत लेते हैं। जब हम अपनी समस्याओं से जूझते हैं तो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता का द्वार खोल लेते हैं। प्रगति अपने आप कभी नहीं होती है। ये धारणा गलत है कि प्रेरणा कर्म की ओर ले जाती है। सच्चाई इसके उलट है। कर्म प्रेरणा से पहले आता है। प्रेरित होने का इंतज़ार ना करें। आलस जो होता है एक बोझ है। आजीविका कमाने के आसान तरीकों की खोज करने से हम जितना ज़्यादा थकते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं थकते हैं। आलस्य बढ़ता रहता है और जल्दी ही ये हमें गरीबी तक पहुंचा देता है। जब हम बगैर कुछ किए, बगैर कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे कमज़ोर होते हैं। कड़ी मेहनत से अमीरी आती है, बेमतलब खेलने से गरीबी आती है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता है काम नहीं करता है वह आगे नहीं बढ़ता है। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में सिर्फ सपने देखते रहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपके पास जो है वह भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग महान सफलता के सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जाग कर मेहनत करते हैं और उन्हें साकार कर देते हैं।
प्रिंसिपल नंबर 16 कहता है कि आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। अवसर आपके चारों तरफ हैं, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है। खुद से हर दिन ये सवाल करें, मेरा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए। आप जहाँ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं पर अपने आप शक्ति और प्रगति उत्पन्न हो जाती है। एकाग्रता वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोल देती है। सफलता का पहला नियम एकाग्रता है, यानी सभी ऊर्जाओं को एक बिंदु पर केंद्रित करना और फिर इधर उधर देखे बिना सीधे उस बिंदु तक जाना। इतिहास के सबसे सफल व्यक्ति एकाग्रचित्त थे, जो एक ही जगह पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गए। ये सफल व्यक्ति एक विशिष्ट विचार, लक्ष्य और गहन उद्देश्य वाले व्यक्ति रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 17 कहता है कि हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगी तो ये चीज़ भी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वहाँ कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। बेसब्र लोग मंजिल पर हमेशा बहुत देर से पहुँचते हैं। हम बेसब्र होकर अपना ही नुकसान करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 18 में ऑथर ने हमें कुछ सूत्र दिए हैं जो हमारे करैक्टर का पार्ट होने चाहिए। ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। सही चुनाव करना, समर्पण, सपने, आस्था, प्रार्थना, कर्म, एकाग्रता, छोटे कदम, सुनना, इमेजिनेशन, अकेले खड़े होना, बुद्धिमत्ता, उत्साह, उद्देश्य, सही जगह बनाना, प्रतिभा, सही मित्र, परिवर्तन, क्षमा, निर्मल मन, सही भाव, एक्सीलेंसी, प्रेम, लगन, देना, प्राथमिकताएं, जोखिम, भविष्य दृष्टि, करुणा, आज्ञाकारिता, सेवा भाव, परिणाम देना, खुशी, ईमानदारी और चरित्र। प्रिंसिपल नंबर 19 है, अपनी सफलता के आड़े ना आएं। ये जीतने का पहला नियम है। खुद को ना हराएं। आपके सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। जब आप अपनी सफलता की राह में बाधा बनते हैं तो आप किसी पुराने फ्रिज की तरह काम करते हैं। इसमें बर्फ़ की मोटी परत जमती जाती है, जिसे रोका नहीं जाए तो इसकी कार्यकुशलता बहुत कम हो जाती है। मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से कभी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जितनी कि खुद से हुई। आत्म विजयी पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। व्यक्ति अपनी सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ अपने भीतर लड़ता है। अक्सर स्थिति बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी बजाय खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक अच्छी सलाह दी जा रही है, सिर्फ आप ही खुद को पीछे रोके रख सकते हैं। सिर्फ आप ही अपनी सफलता की राह में बाधा बनकर खड़े हो सकते हैं। सिर्फ आप ही खुद की मदद कर सकते हैं। आपको रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। जब आप अपनी सफलता की राह में बाधा बनकर खड़े होंगे तो आपकी आशाएं हमेशा अस्पष्ट होंगी और आपके डर बहुत स्पष्ट होंगे। ऐसी स्थिति में अपने अंदरूनी आलोचक को मुंह तोड़ जवाब दें और उसका मुंह बंद कर दें। अगर आप अपनी सबसे बड़ी बाधा को हटाना चाहते हैं तो ये जान लें कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद हैं और इस बारे में कुछ करने का सबसे सही समय यही है। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या आप वैसे बन रहे हैं। याद रखें, समस्याओं के बारे में एक अच्छी बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर का अस्तित्व सिर्फ हमारी कल्पना में ही होता है। जिस डर से आप डरते हैं वह कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। हमारे भीतर दो विरोधी शक्तियाँ आपस में जूझ रही हैं। एक कहती है कि आप नहीं जीत सकते हैं, दूसरी कहती है ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। हम पहाड़ को नहीं बल्कि खुद को जीतते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ मूल समस्या ये होती है कि वे अपनी मूल समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनकी मूलभूत समस्या ये है कि वे अपने ही खिलाफ मुकदमा तैयार करते रहते हैं। डेविड ब्लंट कहते हैं, अपनी सफलता के आड़े ना आएं बल्कि दूर हट जाएं।
तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं अदर प्रिंसिपल्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।